बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए इंसानों, तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अपने रब को बुला दिया है। कितने लोग हैं जो सुबह शाम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको नहीं पता कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। अस्तगफार एक ऐसा जिक्र है जो हर मुसलमान जो है वो करता है और अस्तगफार की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन आज जिन भाई की मैं मिरेकल स्टोरी जिक्र करूंगी, उन भाई ने अस्तगफार को पढ़ने का एक ख़ास तरीका भी बताया है और साथ में अपनी लाइफ के मिरेकल्स और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर ऐब से, हर गुनाहों से, हर चीज़ से बिल्कुल पाक बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिन में 70 मरतबा जो था वो अस्तगफिरुल्लाह जो है वो करते थे। अस्तगफिरुल्लाह का हमारी लाइफ में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोग अस्तगफार की कसरत करते हैं उनका जिक्र जो है वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। कितनी खूबसूरत और कमाल की बात है ना कि आप यहाँ पर दुनिया में अस्तगफार कर रहे हैं और आपका जिक्र जो है वो आसमानों पे हो रहा है। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोग के साथ स्टोरी जिक्र करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं कम से कम 20 साल से बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। तभी मैंने अस्तगफार को जो था वो पढ़ना शुरू किया और मैं रेगुलर रूटीन में अस्तगफार को पढ़ने लगा। अस्तगफार को पढ़ने के बाद मुझे स्टार्टिंग में कुछ खास जो थे वो फ़ायदे नज़र नहीं आते थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अस्तगफार की वो तासीर मिली और वो मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोग को आज शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में अस्तगफार के कौन से मिरेकल्स हुए और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि मैं किस तरह से अस्तगफार को जो है वो जिक्र करता हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन जब से मैंने अस्तगफार का जिक्र करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाना डाइजेस्ट होने लगा। उसके बाद मेरे साथ ऐसा मसला था कि कभी कभी जैसे मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था, या फिर ऐसा होता है कि हम रेगुलर रूटीन में अपने जब खाना खाते हैं तो खाने का एक नॉर्मल टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी हमें वो खाना भी जो है वो टेस्टी नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन जब से मैंने अस्तगफार को पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह खाने में एक एक्स्ट्रा टेस्ट मुझे फील होने लगा। उसके बाद ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 20 साल से लगभग बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। तो जब मैंने अस्तगफार का रेगुलर जिक्र करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो ऑटोमेटिक जो था वो सॉल्व होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि लोग मुझे देखकर इग्नोर करते थे और बिल्कुल भी मेरे साथ लोगों का जो बिहेव था वो अच्छा नहीं था, लेकिन अस्तगफार का रेगुलर बेसिस पर जिक्र करने से अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरे साथ जो था बहुत अच्छा बिहेवियर करने लगे। पहले ऐसा होता था कि जब मैं बाहर जाता था तो मुझे देखकर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लगते थे और जानवर जो हैं वो भी बहुत अजीब अजीब सा बिहेवियर करते थे, लेकिन अस्तगफार पढ़ने से मैंने ये चीज़ देखी कि जो जानवर होते हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लगे। इंसान की तो बात आप छोड़े ही, जानवर भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगे। माशाल्लाह से ये बहुत कमाल का मिरेकल था कि जहाँ इंसान मेरे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे थे वहाँ पर जानवर भी जो थे वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे। मैं बाहर निकलता था तो डॉग्स मुझे देखकर भौंकने की जगह खुद ही रास्ता देते और खुद ही साइड हो जाते, जबकि पहले मैं बाहर निकलता था कुत्ते मेरे ऊपर भौंकने लगते थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
और मैं जहाँ भी शॉपिंग करने जाता, चाहे मैं मार्केट में जाऊँ क्लोथ्स लेने, चाहे मैं वेजिटेबल्स लेने जाऊँ, चाहे मैं फ्रूट्स लेने जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मुझे जो था वो डिस्काउंट देने लगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सामने वाला इंसान मुझे खुद ही डिस्काउंटेड ऑफर देता और खुद ही मुझे जेन्युइन जो प्राइस होते थे वो बताते थे। ये सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा जो था वो शॉक्ड हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि अक्सर मैं जब ट्रैवलिंग में होता था तो मुझे खड़े होकर जो था वो सफ़र करना पड़ता था। अक्सर ऐसा होता है कि हम बस वगैरह में या रेलवे में से जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें जो है वो सीट नहीं मिलती और हमें खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स ऐसे देखे कि जब मैं सफ़र करता था तो लोग खुद खड़े हो जाते थे और मुझे जो था वो बैठने के लिए सीट दे रहे थे, जब से मैंने इस्तग़फ़ार को अपनी लाइफ में शामिल करा। आप लोग मेरी इस स्टोरी पर, हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस स्टोरी पर बिलीव नहीं करें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इस्तग़फ़ार के कमाल थे जो मेरी लाइफ में हो रहे थे। इस्तग़फ़ार ने मेरी लाइफ को एक तरह से बिल्कुल चेंज कर दिया। यहाँ तक कि ऐसा भी होता कि मेरे जो दुश्मन थे वो मेरे दोस्त बन गए थे, और जो मेरे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाले दुश्मन थे जो मुझे अपने घर पर बुलाना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि मुझे सलाम करना या मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए कि उन्होंने मुझे अपने घर पर जो था वो खाने के लिए इनवाइट किया। और जब ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्तग़फ़ार जो है वो किसी की लाइफ को इतना ज़्यादा जो है माशाल्लाह से वो चेंज कर सकता है, और इतने सारे जो मिरेकल्स हैं इस्तग़फ़ार के वो किसी के लाइफ में हो सकते हैं। माशाअल्लाह से इस्तग़फ़ार के पढ़ने से मेरी मेमोरी स्ट्रांग हो गई। पहले ऐसा होता था अक्सर मैंने कोई चीज़ रख दी और मैं भूल गया, लेकिन इस्तग़फ़ार के पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ जो थी वो याद रहने लगी। अल्लाह के हुक्म से इस्तग़फ़ार की रहमतें मेरे ऊपर बरस रही थी। फिर एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने इस्तग़फ़ार को जो था वो पढ़ना बंद कर दिया। तो मैंने देखा लगभग 1 वीक के बाद कि मतलब मेरी लाइफ में जो था वो मिरेकल्स होना बंद हो गए और मेरी लाइफ जो थी वो पहले की तरह होने लगी। तब मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, कि मतलब जब तक मैं इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था तब तक तो मिरेकल्स हो रहे थे। अब मैंने जैसे इस्तग़फ़ार को छोड़ा तो मेरी लाइफ में फिर से हर्डल्स आने लगे, फिर से सारी चीज़ें वैसे ही होने लगी जैसे मेरे साथ पास्ट में होता था। तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें जो था वो जानने के लिए मैंने एक बुक ली, और जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी इब्ने अल क़य्यूम की बुक थी, जिसमें उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था इस्तग़फ़ार का वो बताया था कि इस्तग़फ़ार ने उनकी लाइफ को किस तरह से चेंज किया। इसी तरह से और भी बहुत सारे आलिम हैं जिन्होंने इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स बताए हैं। मैंने वो सारी बुक्स भी ली और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इस्तग़फ़ार को सही तरीके से किस तरह से पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार के जो मिरेकल्स हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ को जो है वो चेंज करते हैं। और उसके बाद जब मैंने ये सारी बुकें पढ़ी तो मुझे ये बात समझ में आई। वो बात मैं अब आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और हमारी लाइफ में मिरेकल्स कैसे होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने पूछा कि हज़रत अली, हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलात, ये प्रॉब्लम्स या आजमाइशें क्यों आती हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये मुश्किलात जो तुम्हारी ज़िंदगी में आती हैं ये तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। तो उस शख्स ने पूछा कि फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हज़रत अली ने फरमाया कि प्रॉब्लम्स जब गुनाहों की वजह से आती हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अल्लाह से जो है वो गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी और अल्लाह को जो है वो राज़ी करना होगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाला है कि हमारी लाइफ में जो है, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, या फिर हमारी लाइफ में हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड मसला हो, या किसी का हमें छोड़कर जाने का मसला हो, या हमारी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही हो, या हमारे साथ जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर हो गया है, या हमें देखकर जो है लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं वो सारे हमारे अपने गुनाहों की वजह से ही होती है। नो डाउट कि हम सब बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम गुनहगार हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो काफ़ी सारे गुनाह करते हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी, कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे ये गुनाह हुआ था या हमसे ये गलती हुई थी। और यही वजह है कि हम ईगो में रहते हैं कि हमारे से तो कोई गलती हो नहीं सकती। हम कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि हम गलत हैं। हम हालांकि दुनिया के सामने जो है वो ईगो कर सकते हैं कि हाँ हमसे गलती नहीं हुई है, हमें पता होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह की सामने तो कोई भी नहीं बचा है। तो यही वजह है कि जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह की पकड़ तो फिर बहुत ज़्यादा सख्त है। तो पहला तो जी ये है कि जब तक हम दिल से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम गुनाहगार हैं, तब तक हमारे अंदर जो है वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम अल्लाह को राज़ी करें या दिल से जो है वो हम इस्तग़फ़ार को पढ़ें और हमें इस्तग़फ़ार की तासीर मिले। सो दैट सबसे पहले जो है वो हमें दिल से ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, चाहे उसमें आप लोग हों या मैं खुद भी हूँ, ये भाई हों जिनकी ये स्टोरी है। हम सारे ही मुसलमान दिन भर में इतने गुनाह करते हैं कि हमें खुद भी नहीं मालूम चलता। और जब फाइनली आप दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वाकई में हम बहुत गुनहगार हैं, हमने अल्लाह को बहुत नाराज़ किया है, हमने लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, उसके बाद आप अस्तगफिरुल्लाह को जो है वो पढ़ना शुरू करें। आप कोई भी इस्तग़फ़ार जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उस इस्तग़फ़ार को जो है आप पढ़ें और उसके साथ उसके मीनिंग को समझें। और आपने इस तरह से पढ़ना है कि जैसे आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, उसके मीनिंग को समझकर। आपने इस तरह से नहीं पढ़ना है जैसे एक मिट्ठू पढ़ता है। एक पैरेट को जो है हम अस्तगफिरुल्लाह याद करा दें तो उसका तरीका ये होगा, वो ये करता रहेगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अंदाज़ आपका नहीं होना चाहिए कि जैसे रेस लगी है, बस तादाद जो है वो पूरी हो, बाकी उसके मीनिंग पर आपने ध्यान नहीं दिया और आपका पढ़ने का तरीका क्या है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आपने क्वांटिटी से ज़्यादा जो है आपने क्वालिटी पर जो है वो ध्यान देना है। अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल होता है कि हम जो है वो खाली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, तो मैं वहाँ पर हमेशा यही कहती हूँ कि एक मुख्तसर सा जो है वो शॉर्ट इस्तग़फ़ार सेलेक्ट कर लें, उसको पढ़ लें। पढ़ने को तो आप खाली अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि थोड़ा सा अगर आप एक लाइन का पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, जब हम दुनिया में किसी को माफ़ी मांगते हैं किसी से, तो हम उसको जब राज़ी करते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत से, अदब से, प्यार से राज़ी करेंगे तो कोई भी इंसान जो है वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन वहीं अगर किसी को जाकर हम बोलें चल सॉरी हमें माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो इंसान क्या कहेगा कि यार माफ़ी मांग रहा है या फिर मेरा मजाक बना रहा है। सो इस तरह से जो है वो इस्तग़फ़ार को नहीं पढ़ना है। आप ये सोचकर पढ़ें कि आप जिसको राज़ी कर रहे हैं या जिससे माफ़ी मांग रहे हैं वो आपका रब है, और जब आप अपने रब से माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ पर आपने अपने अदब का, अपने बैठने का, लिहाज का और अपनी ज़ुबान से जब आप अदा कर रहे हैं तो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आपने जो है अदा करना है, बहुत ज़्यादा अदब के साथ, मैनर्स के साथ। क्योंकि जितना आप जिस काम को तासीर के साथ करेंगे, दिल के साथ करेंगे, अदब और लिहाज के साथ करेंगे, तो उसमें तासीर जो है वो ऑटोमेटिक जो है खुद ही उसमें पैदा होगी। वैसे तो ये वीडियो अस्तगफिरुल्लाह का है, लेकिन सेम चीज़ दरूद शरीफ के साथ भी है कि जितना आप दिल से पढ़ेंगे और अदब के साथ पढ़ेंगे उतना ही उस चीज़ में तासीर होगी। आप कोई भी जिक्र करें तो उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे ये भाई कहते हैं, मेरी एक फैमिली मेम्बर थी जो औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत सारे वजीफ़े जो थे वो ट्राई कर चुकी थी। तो मैंने उनको बोला कि आप जो हैं वो अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा करें, और मैंने उनको जो था यही तरीका बताया पढ़ने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैंने उनको जो था वो इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा बता दिया कि आप इस्तग़फ़ार को जो है इस तरीके के साथ जो है कोई भी इस्तग़फ़ार को जो है आप जिक्र करें और बहुत ज़्यादा दिल से, ध्यान से समझ के। तो वो उन्होंने कुछ अरसा जो था वो इस्तग़फ़ार का जिक्र किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो था वो उनको औलाद की खुशखबरी से जो था वो नवाज दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भाई कहते हैं कि मेरी एक रिलेटिव थी जो अपने हस्बैंड की और अपने ससुराल वालों के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उनको बोला कि अस्तगफिरुल्लाह का जो है इस तरह से आप जिक्र करें जिस तरीक़ा से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो उन्होंने जब अस्तगफिरुल्लाह को इस तरीके से पढ़ना शुरू किया तो माशाअल्लाह चंद ही दिन गुजरे थे, वो कहती थी कि मेरे घर जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो गया है।
है। अब हमारे घर में जो है वो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, सब लोग मेरे साथ में जो है बहुत अच्छा बिहेव करने लगे हैं। मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो अब मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा जो सुकून से है वो अपने ससुराल में रह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इस्लामिक जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ा है और उनसे पढ़ पढ़ कर सीखा है, जिसकी वजह से जो था मुझे समझ में आया कि दुआएं किस तरीके से मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार को किस तरीके से विर्द करना चाहिए और तवक्कल जो है वो क्या होता है, दुआ जो है वो क्या होती है, अल्लाह पर यकीन किसे कहते हैं। हर एक चीज़ ये भाई कहते हैं कि मैंने जो है वो बुक से सीखी है और ख़ुद से जो है वो प्रैक्टिस कर करके सीखी है और इंशाअल्लाह मैं आगे जो है ये सारी चीज़ें भी आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि मैं हमेशा स्टार्टिंग से यही कहती हूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अल्लाह को राज़ी करने का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वो है अस्तगफिरुल्लाह, सलातुल तौबा के नवाफिल और अल्लाह से माफ़ी मांगना, यानी अल्लाह से तौबा करना। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और आज मैंने इन भाई की जो मिरेकल स्टोरी है वो भी आपके साथ जिक्र की है। तो अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बेस्ट तरीका है अस्तगफिरुल्लाह। सो आप लोग अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार को जो है वो कसरत से विर्द करें और इस तरह से विर्द करें जैसे इन भाई ने आप लोग के साथ जो है वो शेयर किया है। और इन भाई के लिए जो है वो ख़ास दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारा अजर अता करे कि इन्होंने ये मिरेकल स्टोरी मेरे तक पहुंचाई और मैंने आप लोग के साथ शेयर करी और इनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाब करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।